हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या हमें मेडिसिन या पीआरपी लेना चाहिए या डर्मा रोलर या बाकी अदर थेरेपी लेना चाहिए, या फिर दोनों चीज़ हम एक साथ कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, बाकी थेरेपीज भी कर सकते हैं, या इनमें कुछ गैप रखना ज़रूरी है कि पहले ट्रांसप्लांट करना है फिर मेडिसिन लेना है, या कुछ समय मेडिसिन लेना है बाद में ट्रांसप्लांट करना है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा रहता है कि कौन सा ट्रीटमेंट अभी करना है, कौन सा बाद में करना है या एक साथ करना है। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट बेटर है, हेयर ट्रांसप्लांट बेटर है या दोनों का कॉम्बिनेशन बेटर है। तो सबसे पहले हम नीड समझ लेते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड कहाँ होती है, ट्रांसप्लांट की नीड कहाँ होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट जनरली तब किया जाता है जब हमारे बाल्डनेस नहीं आई होती, जस्ट बाल झड़ रहे होते हैं, हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी, कोई दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि कोई स्ट्रेस चल रहा हो, एक्सीडेंट हो गया, बहुत तेज़ फीवर आ गया, बीमार हैं, या हमारा डे शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ है, रात को नींद ठीक से नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो बॉडी पे स्ट्रेस क्रिएट करते हैं वो हेयर फॉल बढ़ाती हैं, और उस केसेस में मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जैसे कि जो भी परेशानी है उससे रिलेटेड मेडिसिन, जैसे खून की कमी है उसको रिस्टोर करना, थायराइड या शुगर की प्रॉब्लम को ठीक करना, तो ये सारा मेडिकल ट्रीटमेंट आता है। इसके अलावा एक कॉज होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसमें टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होकर बालों को मिनिएचराइज करता है। तो उस केस में भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो कि डीएचटी ब्लॉकर के रूप में काम करता है। डीएचटी ब्लॉकर जो मेडिसिन होती है वो टेस्टोस्टेरोन के डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कन्वर्जन को रोकती हैं, और रोकने के कारण वहाँ पे मिनिएचराइजेशन नहीं होता और बाल्डनेस नहीं आती है। तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट काम करता है, लेकिन यह किन कंडीशन में, जहाँ रूट्स हैं, अगर रूट्स हैं तो उन्हें मिनिएचराइज होने से रोका जा सकता है। इसके बाद जो अदर थेरेपीज आती हैं, जैसे कि पीआरपी है, लेज़र थेरेपी है, डर्मा रोलर है, या बहुत सारे अदर सीरम्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, तो ये सारे बालों के झड़ने को रोकते हैं, एक्सेस हेयर फॉल को रोकते हैं, जो रूट्स हैं उन्हें मजबूत करते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है बाल्डनेस का, जहाँ हेयर थिनिंग हो रही है, बाल धीरे धीरे मिनिएचराइज होकर लैप्स हो रहे हैं और वहाँ धीरे धीरे गंजापन आ रहा है। जब स्कैल्प विजिबिलिटी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट का रोल आता है, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का रोल आता है, जहाँ हम डीएचटी को रजिस्ट करने वाले एरिया से, यानी परमानेंट हेयर जोन से, डोनर एरिया से ग्राफ्ट लेके हम बाल्ड एरिया पे इम्प्लांट करते हैं, ताकि वहाँ पे बालों की डेंसिटी बढ़ाई जा सके और एक नेचुरल लुक अचीव किया जा सके। तो बाल्ड एरिया के लिए हेयर ट्रांसप्लांट बेटर ऑप्शन है, और आपके एग्जिस्टिंग हेयर के हेयर फॉल को रोकने के लिए ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट बेटर ऑप्शन है। अब हम बात करें कि कम ग्रेड के बाल्डनेस, जहाँ पे ग्रेड 2, 3, 4 इस तरह की बाल्डनेस है, वहाँ पे क्या होगा, आपके कुछ बाल्ड एरिया भी होगा और कुछ आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी होंगे। ट्रांसप्लांट करके आप आपके बाल्ड एरिया को बेटर कर सकते हो, वहाँ प्रॉपर डेंसिटी, एक नेचुरल रिजल्ट पा सकते हो, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं उनके लिए आपको मेडिसिन और पीआरपी ट्रीटमेंट लेने की नीड होती है। तो कम ग्रेड के बाल्डनेस में जनरली कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट बेटर होता है कि आप बाल्ड एरिया के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करो और आपके एग्जिस्टिंग हेयर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लो। अब एडवांस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में क्या रहता है, जहाँ पे ज़्यादातर एरिया बाल्ड होता है, वहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसप्लांट से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एग्जिस्टिंग हेयर नहीं होते जिनको हमें बचाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट या बाकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि क्या ज़्यादा ग्रेड की बाल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांट बेटर ऑप्शन है या कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट बेटर ऑप्शन है। तो डेफिनेटली सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से भी बाल्ड एरिया में ग्रोथ लाई जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर नहीं होते जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट से हमें रोकना पड़े। पर स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के साथ फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल एंड पीआरपी को ऐड करते हो, मतलब कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद 6 मंथ तक आप इन ट्रीटमेंट को भी साथ में देते हो, तो स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि बालों की ग्रोथ बेटर होती है, लेंथ ज़्यादा आती है, उनकी डेंसिटी बेटर आती है, या वहाँ पे बालों की थिकनेस बेटर आती है, तो उस कारण से फुलनेस या वहाँ पे रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। तो ये प्रूव करता है कि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट यहाँ भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो इसलिए आप अपने सर्जन से डिस्कस करें आपकी
प्रोफाइल डिस्कस करें, आपकी बाल्डनेस डिस्कस करें, एज डिस्कस करें, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करें, फिर आपका ट्रांसप्लांट प्लान करें। उसके साथ आप डिस्कस करें कि मेडिसिन लेना है नहीं लेना है, कुछ कारण से आप नहीं ले सकते हैं तो रिजल्ट आ सकता है या नहीं, वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करें और उसके बाद ट्रांसप्लांट आपका प्लान करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।